हालांकि गेट के अंदर दो एस रैंक के हंटर्स हैं, लेकिन फिर भी हमें वहां पे जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे जिन्वू के शैडो सोल्जर्स भी तैयार हो जाते हैं हाई रैंक के ऑग से लड़ने के लिए। जिन्वू जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे पास एक नई जॉब स्पेसिफिक स्किल है, और ये मुझे तब मिला था जब मैं डायमंड कैसल के अंदर 70 लेवल पे गया था, जिसकी वजह से मेरे जो शैडो सोल्जर्स हैं वो सारे काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता है। यहाँ पे मैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 बीस्ट को समन कर सकता हूँ, लेकिन इसने इसने तो काफी सारे बीस्ट को समन कर लिया है। यहाँ पे जो गर्ल हंटर होती है वो बोलती है कि आखिरकार ये पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि एक अजीब से डार्क मैजिक का इस्तेमाल भी कर सकता है। यहाँ पे कारगलन भी अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से जल्दी तुम लोग इन सभी के ऊपर अटैक करो। तभी उसकी आर्मी सारे शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है। तभी यहाँ पे कारगलन और शैडो सोल्जर्स की जो आर्मी होती है वो आपस में काफी जबरदस्त फाइट करते हैं। यहाँ पे जिन्वू का जो टैंक सोल्जर होता है वो तो अपने हैमर से ही जितने भी उसके सामने हाई लेवल के ऑक्स आ रहे होते हैं वो उन सभी को अपने हैमर से ही मारता है। दूसरी तरफ ये दूसरा शैडो सोल्जर यानी कि इग्रीज वो भी का यूज करके वहाँ पे जितने भी ऑक्स आ रहे होते हैं उन सभी को खत्म कर रहा होता है। और यहाँ पर जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स होते हैं वो सभी हाई लेवल के ऑक्स को खत्म कर रहे होते हैं बहुत ही इजीली। जिन्वू भी यहाँ पे अपने डैगर से अटैक कर रहा होता है और सभी को खत्म कर रहा होता है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार जिन्वू जिन्वू को ये सब कुछ कैसे आता है। ये तो हमारे वाइल्ड गिल्ड मास्टर की तरह लग रहा है, और ये तो इतना ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे ये पोर्टर की पोजीशन में क्यों आया था। वो सभी यही सोच रहे होते हैं। तभी जिन्वू की आर्मी भी हाई ऑर्क्स के ऊपर अटैक करती है। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ग्रीस, आयरन और टैंक को छोड़कर मेरे जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं उनकी ताकत बी रैंक के हंटर जितनी है, और उन लोगों को हाई ऑग से लड़ने में काफी ज्यादा कठिनाइयाँ हो रही है। और अगर इन हाई ऑक्स की तुलना की जाए तो ये तो मेरे से भी 3 गुना ज्यादा है, इसीलिए मुझे किसी न किसी तरह इन सभी को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो कारगलन होता है वो अपने ड्रैगन को समन करता है। तभी वो ड्रैगन अपनी आग से जिन्वू की आर्मी के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पे कारगलन जिन्वू को कहता है तुम कितने ज्यादा पागल हो ना, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी हरा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी आर्मी को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे मुझे। ये सब चीजें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। तभी जिन्वू कहता है कोई नहीं, अभी देख लेंगे। और वैसे भी मेरी जो शैडो आर्मी है वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। जब तक मेरे पास माना वेव्स है तब तक वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कारगलन कहता है इससे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो रीजनरेट हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो माना है वो तो जल्द ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जिस स्पीड से मेरी आर्मी तुम्हारे सोल्जर्स को खत्म कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि तुम जीत भी पाओगे, और तुम्हारी माना तो जल्दी ही खत्म भी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे हाई लेवल के जो ऑर्क्स होते हैं वो जिन्वू की आर्मी को बहुत ही जल्दी खत्म कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पे जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहे होते हैं, लेकिन असल में यहाँ पे जिन्वू की ही माना इस्तेमाल हो रही होती है। लेकिन अगर जिन्वू की माना खत्म हो जाती है तो फिर वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, वो सभी हार जाएंगे। तभी जिन्वू काफी ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि ये सब कुछ होने से पहले मैं तुम्हें मार ही दूंगा ताकि तुम जिंदा ही ना बचो। तभी जिन्वू कारगिलन के पास जाने लग जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो कारगिलन के पास शील्ड बनी होती है उसके कारण जिन्वू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी कारगिलन जिन्वू से कहता है कि जो भी तुम कर रहे हो ये सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसलिए तुम ये मत ही करो तो ज्यादा बेटर है। और वैसे भी तुम्हारे सोल्जर्स की जो संख्या है वो काफी तेजी से घट हो रही है। तभी जिन्वू कहता है अच्छा तो ऐसी बात है,
तो फिर जिन्वू कहता है मेरे पास तो एक और शैडो सोल्जर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और वैसे भी तुम्हें मेरी माना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कारगिलन जिन्वू से कहता है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम्हारे जितने भी सोल्जर्स और जितने भी शैडो आर्मी है इन सभी को मैं एक ही अटैक में खत्म कर देता हूँ। तभी कारगिलन अटैक करता है जिन्वू के सारे सोल्जर्स के ऊपर। तभी यहाँ पे जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। तभी जिन्वू यहाँ पे सोचता है कि ये जो बॉस है ये तो वेल्कन और मेटस से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो मेटस काफी सारे सोल्जर्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसका जो डिफेंस था वो तो काफी ज्यादा कमजोर था। दूसरी तरफ कारगिलन का जो डिफेंस है तो काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरीके से मेरे शैडो सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे हैंड टू हैंड इन ऑर्क से फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये कोई जॉब चेंज क्वेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस है वो काफी ज्यादा अलग है। फिर यहाँ पे जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से पोशन का इस्तेमाल करता है और तभी वो उस लिक्विड को पी लेता है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिन्वू जब चाहे और जहाँ चाहे अपनी माना वेव्स को बढ़ा सकता है। उसके बाद जिन्वू कारगिलन से कहता है कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं अपनी पावर का कैसे यूज करता हूँ। तभी जिन्वू बोलता है अराइज। यहाँ पे जिन्वू की जितनी भी शैडो सोल्जर आर्मी जो कि खत्म हो चुकी होती है सभी को जिन्वू कंट्रोल कर लेता है अपनी शैडो सोल्जर्स के रूप में। देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी हाई लेवल के ऑक्स मर गए होते हैं वो यहाँ पे उन सभी को अपने शैडो सोल्जर आर्मी में ऐड कर लेता है। इसको देखने के बाद कारगिलन जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरे वॉरियर अनटैंड में कैसे कैसे कन्वर्ट हो गए। फिर जिन्वू यहाँ पे कारगिलन को कहता है कि यहाँ पे तुम्हारे जितने भी सोल्जर्स हैं और वॉरियर्स हैं वो सभी अभी भी जिंदा हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो सभी भी मेरे शैडो सोल्जर आर्मी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आखिर में तुम भी। ये बात सुनने के बाद तो कारगिलन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले। फिर वो कहता है आखिरकार हम क्यों? जब हम इस डंजन में आए थे तो हम लोगों को तो सिर्फ एक ही कमांड था क्योंकि हमें सुनाई देता था कि वुमेन्स को हंट करो, और तब हमें कोई रीजन की जरूरत नहीं थी, हम तो बस उस ऑर्डर को फॉलो करते थे। उसके बाद कारगिलन अपनी टीम से कहता है इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो और इसको पूरी तरीके से खत्म कर दो। वहाँ पर जैसे ही कारगिल की आर्मी जिन्वू को अटैक करने के लिए जाती है कि वहाँ पे टैंक आ जाता है। भी वो टैंक उन सभी लोगों को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। भी ये सब कुछ देखते हुए वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो आपस में कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे खड़ा होके सिर्फ तमाशा नहीं देखना चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें सुनकर कारगिलन काफी ज्यादा भड़क जाता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है उन लोगों के ऊपर। वो अपनी कर्ज पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं उनकी तो पहले से काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। उसके बाद कारगिलन अपनी पावर का यूज जिन्वू के ऊपर भी करता है, लेकिन जिन्वू को तो यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये देख के कारगिलन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता और कहता है आखिरकार कर्ज का इस्तेमाल इसके ऊपर कैसे नहीं हुआ, क्यों, ऐसा क्या है इसमें? फिर जिन्वू से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा और मेरा काफी भयानक मैचअप होने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये जो तुम्हारी शील्ड है ना इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये कहने के बाद जिन्वू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसकी शील्ड को ब्रेक कर देता है। तभी वो कारगिलन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। वो कहता है कैसे, आखिरकार इसने ये कैसे कर दिया? तभी यहाँ पे मिस चाइन आ जाती हैं और वो यहाँ का नजारा देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं क्या देख रही हूँ? क्या ये सभी के सभी समन बीस्ट हैं? जो बेस्ट टाइप के हंटर होते हैं वो लोग भी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मैजिक बीस्ट को समन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे सभी लोग मिस चाइन को देख लेते हैं और कहते हैं ओह ये वाइल्ड गिल्ड मास्टर यहाँ पे क्या कर रही है? मिस चाइन यहाँ पर आके बाकी सभी हंटर से कहती हैं क्या तुम सभी ठीक हो ना? यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जो हीलर हंटर होती है वो कहती है
मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी कार्गलन जिन्वू से कहता है कि जो तुम्हारी ट्रिक्स चल रही है ना वो मेरे ऊपर काम तो नहीं करने वाली। तभी कार्गलन अपने साइज को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है। मिस शाहीन यहाँ पे बाकी सभी को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कार्गलन यहाँ पे गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम सभी कीड़ों को मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। तभी वो जिन्वू के शैडो शोल्डर्स के ऊपर अटैक करता है। जिन्वू उसे देख के कहता है कि इतने बड़े जायंट के साथ मेरा तो काफी खराब एक्सपीरियंस है यार, दोबारा नहीं। यहाँ पे कार्गलन अपना साइज बढ़ाने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे ताकतवर हूँ और क्या मैं तुम्हें अभी भी इजी ओपोनेंट लग रहा हूँ क्या। तभी कार्गलन जिन्वू के ऊपर फायर मैजिक से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे जिन्वू उसके फायर मैजिक से बच जाता है और उड़ते हुए जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम तो मुझे अभी भी इजी ओपोनेंट लग रहे हो। आगे क्या होगा ये जानने के लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा ना गाइस। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। आप तो कमेंट ही नहीं करते गाइस, तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। प्लीज गाइस कमेंट करो, शेयर करो और मुझे बताओ कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा या कुछ भी है तो मुझे प्लीज 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 कमेंट पे जरूर बताओ, ताकि मैं उस चीज को अच्छा कर सकूं आपके लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।